नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के लिए काफ़ी कानून बनाए गए। जहाँ पर महिला पर अत्याचार होता है, तो वो 498 ए के तहत मामला दर्ज करवा सकती है विवाहित महिला। छेड़खानी का आरोप लगा सकती है अगर कोई छेड़खानी करता है। इस तरह से महिलाओं के हित के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम भी बनाया गया। अब ये जो जितने भी कानून बनाए गए, वहाँ पर इसका उद्देश्य था महिलाओं की अ, हित की रक्षा करना। लेकिन अब कुछ महिलाएँ इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। इसका उदाहरण मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दूँगी और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक लोग इसे साझा कीजिए क्योंकि ये घटना हो सकता है आपके साथ भी घटित हो जाए। इसलिए ध्यान रखिए, किसी दूसरे की मदद करने से पहले आपको स्वयं अपनी मदद करनी है। एविडेंस आपके पास होनी चाहिए। अगर सामने वाली पार्टी, अगर कोई महिला है, वो आप पर आरोप लगाती है कि आपने उसके साथ छेड़खानी कर दी है, तो वहाँ पर तुरंत कार्यवाही होती है। तुरंत कार्यवाही होने के बाद आपको थाने जाना पड़ेगा, न्यायालय जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप साबित करेंगे कि हाँ, मैंने इनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई छेड़खानी नहीं की। महिला अगर यही बोलती है कि आपने गाली-गलौज की है, तो इतने में ही कार्यवाही हो जाती है। तो इसलिए आप दूसरों की मदद करें, लेकिन दूसरों को की मदद करने से पहले आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है, जहाँ पर ऐसा ना हो कि आप कोई कानूनी अ, उलझन में पड़ जाएँ। देखिए, एक घटना यहाँ पर मैं रखने वाली हूँ। एक घटना ऐसी हुई कि जहाँ पर एक लड़का रात में अपने घर जा रहा था रोज़ की तरह ऑफ़िस से और अचानक सामने उसने देखा कि एक गाड़ी खराब है, जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है, जिनको जो मदद के लिए उस लड़के को रोकते हैं। जब लड़के ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी ख़राब हुई, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? क्योंकि दिखने में वो ठीक लग रहे थे। लड़के ने भी तुरंत उनकी मदद करनी चाही। अब जब लड़के ने 10-15 मिनट वहाँ पर वो रुका, मदद करनी चाही वहाँ पर, तो लड़की अचानक ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जैसी ही लड़की चिल्लाती है, सामने सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लड़की के द्वारा ये कहा जाता है कि ये लड़का मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था और छेड़खानी कर रहा है, गाली-गलौज कर रहा है और साथ में जो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ भी बदतमीज़ी कर रहा है। जब लड़की के द्वारा इस तरह से किया गया, तो वहाँ पर अचानक पुलिस वाले आते हैं। पब्लिक क्योंकि लड़के का ही दोस्त मानती है, बिना कुछ समझे लड़के को पुलिस वालों के हाथ में सौंप देती है। अब जब बात आ जाती है थाने में, तो थाने में सेटलमेंट करने की कोशिश होती है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप थाने जाएँ या न्यायालय जाएँ और लड़के से अच्छा खासा पैसा वसूला गया। जहाँ पर लड़की ने ये कहा था कि इस लड़के ने मुझे छेड़खानी की है मेरे साथ। उस लड़के ने उस लड़के से एक अच्छी खासी रकम वसूली, जहाँ पर लड़के की ओर से कोई गलती नहीं थी। अब आप सोचिए कि अगर एक महिला किसी लड़के पर इस तरह से आरोप लगाती है, जहाँ पर लड़का रोज़ाना की तरह अपने घर जा रहा है, वहाँ पर वो लड़का कहाँ कानूनी कार्रवाई में फँस गया। इसलिए किसी की मदद करने से पहले आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस होने चाहिए, कोई इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ पर आप ये साबित कर सकें कि ये जो लड़की है ये झूठ बोल रही है। इसलिए मदद आपको करनी है दूसरों की, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आँखें खुली होकर मदद कीजिए। मदद करने के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि आप कानूनी आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, क्योंकि इस केस में भी यही हुआ। फिर एक बार जब कानूनी कार्रवाई होती है, तो उसके बाद आप लाख कह दीजिए कि मैंने गलती नहीं की है, मैं गलत नहीं हूँ, उसके बाद उसको समझने वाला कोई नहीं होता। ये एक तरह से मानसिक हिंसा हो रही है उस व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि अगर इस तरह से कभी कोई घटना घटित होती है आपके साथ, तो ध्यान रखिए कि दूसरे को की मदद करने से पहले आप अपने फ़ोन का प्रयोग कीजिए, वहाँ पर वीडियो ऑन करके रखिए। ये ही आपको बचा सकता है। फ़िलहाल इस तरह से जो घटना घटित हुई, उस लड़की ने जो झूठा आरोप लगाया, तो आप ये सोचिए कि उस लड़के पे क्या बीती होगी। फ़िलहाल आपको क्या लगता है, इस तरह की महिलाओं का जो मामले होते हैं, जहाँ पर महिलाएँ झूठा छेड़खानी का आरोप लगा देती है और एक लड़का जिसे नौकरी से भी बाहर कर दिया जाता है या उस लड़के को ही दोषी माना जाता है, इसमें आपका क्या मत है? आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फ़िलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।